अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मज़े में और ठीक हूँ। और मैं अपने हाथ में मेहंदी लगवाने लगी हूँ और नेक्स्ट डे कुरान खानी है। और ये जो मैंने रिकॉर्ड किया है नेक्स्ट डे का है, तो हम लोग के घर में कुरान खानी थी। और ये नए बर्तन में मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। 6 किलो की बिरयानी बनाऊँगी मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर। मतलब वो मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत, जैसे कांदा वगैरह कट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने मसाला रख दिया था और पानी भी रख दिया है बॉइलिंग के लिए। माशाल्लाह मैं और यही मिलके करने वाले जो कुछ भी। और यहाँ पे बिरिस्ता भी रेडी है और राइस भी रेडी है। और अभी हम लोग यहाँ पे इसकी लेयर्स लगाएंगे। न्यू घर में कुरान खानी करना ज़रूरी होता है और बहुत अच्छी बात है कि कुरान खानी करनी भी चाहिए सबको। और हमारा तो ये नया घर है, तो यहाँ पे हम दोनों सोचे कि कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम दोनों ही कर रहे हैं। मसाला वगैरह जो भी है बिरयानी की हेल्प करने लगे हैं ये मेरी। तो जो लेयर्स है, मतलब टोप बहुत हैवी था और मुझे जमेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने राइस का पानी वगैरह अलग करके दिए थे। क्योंकि इतना बड़ा टोप था, उसके अंदर मुझे उठा के साइड में रखने के लिए नहीं जम रहा था। तो उन्होंने ही किया आधे से ज़्यादा मेरी हेल्प। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। और ऐसे शोहर सबको मिले अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि उन्होंने कुरान खाने के टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। कुरान खाने के टाइम पे नहीं, एवरी कुकिंग में वो मेरी हेल्प करते ही है। जब भी घर पे रहो तो मेरी हेल्प करते ही है कुछ ना कुछ। स्पेशली कांदा कटिंग में, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। मुझे कांदा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जब भी कांदा कट करती हूँ ऐसे रोती हूँ जैसे कि पता नहीं कुछ हुआ है मेरे साथ में। तो बस जस्ट किडिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने लेयर्स लगा के हो चुका है और फूड कलर वगैरह डाल दिया। ऑरेंज तो मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने ग्रीन ही डाल दिया है। उनकी नमाज़ पढ़कर आने तक मेरा दम हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि राइस वगैरह सब कुछ कुक हो चुके हैं। बस एक अखनी पे राइस है, तो मैं पौना 1 घंटा रखूँगी तो अच्छा खासा दम हो जाएगा। और न्यूज़पेपर से उसको मैं दम पे रख रही हूँ। आप लोग कपड़े की हेल्प से भी इसको कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर से कर रही हूँ। आप लोगों को मैं बताती हूँ, अभी भी उनकी कुरान शरीफ पढ़ना जारी है। वो पढ़ रहे हैं हॉल में। हम लोग ने हॉल का पूरा सामान हटा दिए थे, अच्छा खासा स्पेस किए थे। सोफ़े वगैरह सब कुछ हटा दिए थे, कुछ भी नहीं रखा था। और ये माशाल्लाह सब लोग पढ़ रहे हैं। एंड में बॉक्स है, वो भी मशीन का बॉक्स है, तो हम लोग उसको नहीं हट, उसके अंदर हम लोग ने सामान डाल के रखे हुए हैं हाइट करके। ओके, तो उन लोग पढ़ के गए थे नमाज के लिए। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे ना एक प्लेट में शक्कर डाल के रख दिए थे, प्लेट ढक कर उसके ऊपर। और माशाल्लाह प्लेट में जो शक्कर थी उसके ऊपर लिख के आया था अल्लाह। इतना प्यारा लग रहा था। एक्चुअली कैमरे में वो दिख के नहीं आ रहा था, अगर आप लोग लाइव देखते ना तो माशाल्लाह अल्लाह लिख के आता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे है। फिर उसके बाद खाना पीना हो गया, उनको भी खाना पीना खिलाए। फिर शाम के टाइम पे मम्मी अब्बू भी जाने लगे थे, क्योंकि मम्मी अब्बू दोपहर में आए थे खाना पीना होने के बाद। क्योंकि मैंने उनको नहीं बुलाई थी, लेट बुलाई थी। और मामू मानी भी आए थे, मतलब सब लोग आए थे। उसके बाद लास्ट में हम लोग ने रात में केक कट किए, इन्होंने लेकर आए थे। उनके लिए छोटा सा सरप्राइज़ था केक। और जब मम्मी अब्बू को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम लोग ने कुछ ऐसा डिसाइड किया या कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है, कुछ भी नहीं। मेरी मतलब एक्साइटमेंट थोड़ी अलग लेवल पे थी, क्योंकि मैं मेरे घर पे फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे कर रही हूँ एनिवर्सरी वगैरह। लास्ट टाइम इनका बर्थडे किया था, उसके बाद ये एनिवर्सरी है और देन फिर मेरा बर्थडे होगा। यहाँ पे मम्मा और अब्बू बहुत ज़्यादा खुश थे, तो वो भी अच्छा लग रहा था देखकर। और यहाँ पे कैमरा, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर कैमरामैन बने हुए हैं आज के। और भाई साइड में भी रिकॉर्ड कर रहे थे रील्स के लिए, और फ़ोटोशूट भी हो रहा था। और माशाल्लाह वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह उनकी जोड़ी को ऐसी सलामत रखे, हमेशा खुश रहे। और माशाल्लाह ऐसे ही हंसते खेलते रहे, खुश रहे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से, आमीन सुम्मा आमीन। बस आज के लिए यही था, थोड़ी बहुत सेलिब्रेट किए। और दोपहर का वैसे भी खाना था, तो हम लोग ने रात में खाना भी नहीं बनाए थे, क्योंकि हम लोग के खाने तक ही 4 बज चुके थे। तो हम लोग ने खाना दोपहर का 4 बजे खाए, मतलब बच्चे लोग के खाने पीने के बाद हम लोग ने खाना खाए थे। 4 बज चुके थे, उसके बाद हम लोग ने खाना खाए और शाम में फिर हम लोग ने छोटा मोटा ये सेलिब्रेट किए। ओके, तो आप लोग कैसे लगा था, आप लोग ये भी कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं थकी भी दिख रही होगी आप लोगों को। हम लोग का कुछ भी प्लान नहीं था, जस्ट हम लोग ने सोचे कि करते हैं, क्योंकि आज मम्मी अब्बू की एनिवर्सरी भी थी। तो ये लोग इधर पे आए हुए थे, अब उन लोग को घर पे जाने तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, इसलिए उन्होंने बोले कि नहीं करते हैं, जो भी होगा। तो जाकर उन्होंने केक लेकर आए थे। बस यही रहा आज का दिन। तो मिलते हैं हम लोग कल। और ये माशाल्लाह मेरा आज बर्थडे है, तो बर्थडे मॉर्निंग है ये वाली। और हम लोग रात में सोए थे
4 बजे के टाइम पे कुछ, तो सुबह में उठे हम लोग लेट, 12 बजे के कुछ टाइम पे उठे हुए थे। तो यहाँ पे ये फ्रेंच फ्राइज़ और चाय रख दिए थे और मैं इनको बोल रही थी कि कढ़ाई चेंज कर दो। मेरे किचन में आने से पहले ही ये अपना चालू कर दिए थे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह फ्राई करना। मुझे बोले थे आज नाश्ता बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आज जो भी होगा बाहर का होगा। तो उन्होंने पहले ही ऑलरेडी पिज़्ज़ा ऑर्डर दे दिए थे। फिर मैंने इनको यहाँ पे कढ़ाई भी चेंज करने लगाया था, क्योंकि वो वाली में ना इनको नहीं जमता है और ये कैसे वो रिस्क भी है ये वाली में, तो इसलिए मैंने उनको चेंज करने लगाया। और फ्रेंच फ्राइज़ तो घर पे थे ही, कुछ ज़्यादा फ्रीज़ हो चुके थे और यहाँ पे पिज़्ज़ा आ चुका था। तो डिलीवरी बॉय ने पहले ऑलरेडी पिज़्ज़ा देकर चले गए थे। मेरे वॉशरूम जाकर फ्रेश होने तक यहाँ पर आके किचन में ये फ्राइज़ अपना काम ऑयलिंग वाला चालू है इनका जो भी है। और फ्राइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो चुके थे, तो मैंने एक डालकर चेक किया। तो मैंने बोला कि अभी ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं, अभी डाल दो, क्योंकि ऑयल ज़्यादा हॉट हो जाता है तो वो उड़ने लगता है, तो इसलिए उन्होंने अभी डाल दिए। और आज हम लोग ब्रेकफास्ट में फ्रेंच फ्राइज़ और पिज़्ज़ा और चाय यही था। और हम लोग ये करने तक 2-2:30 बज चुके थे ऑलमोस्ट, रेडी वगैरह होने तक। फिर हम लोग का ये नाश्ता है पिज़्ज़ा एंड देन फ्राइज़ और चाय। और ये मेरा फेवरेट था एक्स्ट्रा चीज़ के साथ में चिकन टिक्का। और हम लोग रात में लेट इसीलिए सोए क्योंकि जो बर्थडे विशेस जो आ रहे थे व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह, तो मैं उसी में बिज़ी थी लगाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था दिन भर टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनका कुछ अलग ही प्लान चल रहा था उसके हिसाब से। ऊपर से हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, कल का पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर नाश्ता वगैरह हो चुका है हम लोग का। उसके बाद ये ड्रेस जो था मम्मी की तरफ से गिफ्ट था मेरे लिए, तो वो आने के टाइम पे लेकर आए थे, तो कल ही मुझे दे दिए थे। तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ, रात में टिप्स वगैरह लगा दिया था। तो ये कॉटन का है, बहुत प्यारा है। तो बस ये मैंने पहन लिया था और मैं आपको मेरी मेहंदी बताती हूँ। माशाल्लाह ये रही मेरी मेहंदी, और मैंने वो भी अर्जेंट में लगवाया था क्योंकि हाथ खाली नहीं होने चाहिए। तो ये मेरे को बोल रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि हाथ में मेहंदी होनी चाहिए, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने मेहंदी भी लगवा ली। और ये और मैं यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग चलते हैं बाहर और देखते हैं, इनका जो भी प्लान है बस इनके साथ मैं चलती रहूँगी। तो इन्होंने मुझे बस इतना बोला है कि हम लोग को मॉल जाना है, और देखते हैं मॉल जाने के बाद क्या होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग निकले हैं मॉल के लिए, और अभी हम लोग जाने वाले हैं सीज़न मॉल। तो बस ऐसे ही बस एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। निकलने तक हमारे 3 बज चुके थे, तो आधा दिन तो हमारा ऐसे ही चला गया, हमारे नाश्ते से, हमारे सोने से, बस इसी में हमारा आधा दिन चला गया था। बस आधा दिन बाकी था, तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने सोचे कि फटाफट जो भी है कर लेते हैं। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग यहाँ पे सीज़न मॉल में क्या करने आए हैं। बस इन्होंने मुझे बोला कि बस चलना है तो चलना है, बस मैं चल रही हूँ। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं सीज़न मॉल। मुझे लग रहा है हम लोग मूवी वगैरह देखने वाले हैं, या कहीं हम लोग वापस से कुछ लंच वगैरह का, पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेट भरा हुआ है। उसके बाद भी ये देखते हैं, आगे चलने का पता चल ही जाएगा मुझे भी और आप लोगों को भी। तो खैर हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं, पार्किंग की रिसीट वगैरह ले लिए, और उसके बाद ये रहा, हम लोग सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर हम दोनों। तो मुझे यही बोल रहे थे कि तुम सोचो कि मैं क्या ले रहा हूँ या क्या करने के लिए आए हम लोग, कुछ तो आइडिया होगा। मैंने बोली हाँ आइडिया है ना, मुझे लगा तुम कुछ खिलाने के लिए लेकर आए। तो बोला अभी तो खा कर आए घर से। तो मैंने बस ऐसे मजाक में बोला था, मुझे लगा कुछ आइसक्रीम वगैरह खिलाएंगे, क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत पसंद है यहाँ की। और वैसे भी मैंने इनकी समय की रिक्वेस्ट की थी, मुझे केक वेक बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है आज। हर बार बर्थडे के टाइम पे तो हम लोग केक कटिंग करते ही है, नो कॉमन चीज़ है वो, अपने को पता ही होता है कि भाई हम लोग तो केक कट करने ही वाले। तो कुछ नया ख़ास था ही नहीं। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए थे शोरूम में, तो ये लैपटॉप्स वगैरह थे यहाँ पे, तो बस हम लोग लैपटॉप वगैरह वो सब देख रहे थे। और मे बी लैपटॉप का पता नहीं ये क्यों देख रहे थे, उन्होंने बोला देखते हैं चलो। तो इन्होंने बोला मेरे को लैपटॉप लेना है, तो मैं ठीक है ले लो, तो बस पहले देखते हैं फिर बाद में से लेंगे, उन्होंने ऐसा बोला था। मैं ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ तक आए पे हम लोग लैपटॉप भी देख लेते हैं। हम लोग एक्चुअली 2-3 शॉप ऑलरेडी जाकर आ चुके थे, उसमें उसकी क्लिप्स है ये वाले। और जो फाइनल हम लोग ने जो पसंद किए, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम पसंद करो, तुमको कौन सा कलर चाहिए या कुछ। मैंने बोला ब्लैक में लेना और HP में लेना, क्योंकि मुझे पता था HP का। और ये बैग भी उन्होंने उनकी तरफ से था, तो यहाँ से बैग भी ले लिए थे। और उसके बाद फाइनली तो मैं बहुत खुश थी लैपटॉप वगैरह ले रहे करके यहाँ से। तो मेरे बर्थडे के दिन लैपटॉप भी लिए उन्होंने उनके लिए, तो वो भी अच्छा लगा मुझे।
हाँ हाँ अरे बस त्याला हेल्प करना दोन झालं का एक आता हो गए 30 ॲक्युरेटली मिळवा एकदा ओपन कर ना आता हो गए ना ADHARVA GHGT 30 रख दीजिए नीचे। हाँ इसके ऊपर वो इधर देखो। चलो भाई बर्थडे गिफ्ट हो गया। गुड। उन्होंने मेरे हाथों से इसको ओपन करवाया और लास्ट में कहा कि ये आपका ही बर्थडे गिफ्ट है। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो मैं ये शांत थी। मैं पहले सोच रही थी मजाक तो नहीं कर रहे, मेरे लिए कोई लैपटॉप कोई लेके थोड़ी ना देगा। तो बस ऐसे ही हुआ क्लासी लग रहा है। जाइए खड़े होइए जरा वहाँ पे, रुक जाइए। ये बहुत सही लग रहा है। एक रिव्यू तो यहाँ पे हम दोनों बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। तो पता नहीं हम दोनों की जो खुशी थी ना वो अलग लेवल पे थी। और शादी के बाद 2 मंथ्स के अंदर हम लोग ने जो हमारी सेविंग थी उसके हिसाब से हम लोग ने अब लैपटॉप बाय किया है। इन्होंने मेरे लिए लैपटॉप गिफ्ट किया था, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था आज का। इससे अच्छा दिन कहीं नहीं हो सकता मेरे लिए। कि मतलब 8 बज गए रात के, 9 बज गए, 10 बज गए, लेकिन हम लोग एक लैपटॉप के पीछे ही पड़े हुए हैं। बस उसकी पैकिंग, उसकी अनबॉक्सिंग, व्हाटएवर जो भी है बस यही करने लगे थे हम लोग। और फाइनली हम लोग ने वहाँ पे कुछ खाया, उसका सुकून से 2 मिनट कोल्ड कॉफ़ी पिए थे हम लोग ने, खाए कुछ नहीं थे, जस्ट कोल्ड कॉफ़ी पिए और बैठ गए थे यहाँ पे आके। लैपटॉप के साथ में थोड़े बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी, क्लिप वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड कर सुकून से बैठे थे दोनों साथ में। बस वैसे हैप्पी हैप्पी थे हम लोग। रात में घर चले गए 9-10 के टाइम पे कुछ, और क्योंकि घर पे दावत थी मम्मी के यहाँ पर, तो मेरे लिए छोटा सा सरप्राइज़ था वो भी। बट लैपटॉप की खुशी में मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिख रहे थे। और ये मम्मी ने बनाए थे बिरयानी। तो हम लोग ने खाना पीना खाया घर पे आने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग ने दोपहर से जो खा कर गए थे पिज़्ज़ा, उसके बाद अभी हम लोग बिरयानी खाने लगे। एक कोल्ड कॉफ़ी पे थे, दैट्स इट। क्योंकि हम दोनों की खुशी बहुत ज़्यादा थी। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं। और वीडियो तो हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किए थे, ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किए हुआ है। ओके, तो एंजॉय वीडियो और कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।